हेलो फ्रेंड, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम कोशिका से जुड़ी कुछ संबंधित बातें देखेंगे। जैसे जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो कौन कोशिका होता है। जो हम लोगों का पहला वीडियो था उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो सभी कोशिका से मिल मिल करके बने होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब हम सभी कोशिका से ही बने हैं तो हमारे शरीर में कोशिका कहाँ है, कोशिका को हम देख सकते हैं कि नहीं। तो कोशिका को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि जो कोशिका होता है वो सूक्ष्म होता है और कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन कुछ एक दो कोशिका ऐसा होता है जिसे कि हम अपने नग्न आँखों से, अपने खुले आँखों से ही देख सकते हैं। जैसे एक है ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग। और एक है एसिटा बुलेरिया। ये जो ओस्ट्रिच एग है ये एक नॉर्मल खरबूजे का साइज़ का होता है जिसे कि हम अपने नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं। और ये जो एसिटा बुलेरिया है ये एक शैवाल होता है। शैवाल यानी काई। ये एक शैवाल होता है, शैवाल यानी काई। अगर हम किसी जगह पे कुछ दिन के लिए पानी गिराते हैं तो वहाँ पे काई लग जाता है। और जिस काई को हम देख पाते हैं वो काई हज़ारों लाखों की संख्या में होता है। लेकिन ये जो एसिटा बुलेरिया है ये सिर्फ एक पीस शैवाल होता है। अगर हम इसके लेंथ का बात करें तो जो इसका लेंथ होता है वो 4 से 5 इंच तक का होता है। जो इसका लेंथ होता है वो 4 से 5 इंच तक का होता है जिसे कि हम अपने नग्न आँखों से आसानी से देख सकते हैं। और जो दूसरा है वो सबसे छोटी कोशिका कौन होता है। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है ये एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जिस जीवाणु से हमें बुखार हो जाता है तो ऐसे ही ये जो माइकोप्लाज्मा है ये बैक्टीरिया होता है। और जो सभी बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। यानी सेल वॉल एक आवरण होता है कोशिका का। जैसे हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमारा आवरण के रूप में स्किन है, उसी तरह से जो बैक्टीरिया का सुरक्षा के लिए जो आवरण होता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो जो सेल वॉल होता है वो सभी बैक्टीरिया में होता है, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें नहीं होता। इसमें जो सेल वॉल है अब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो जो बैक्टीरिया है इस तरह का बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है जिसमें कि सेल वॉल अब्सेंट होता है। और जो तीसरा है सबसे लंबी कोशिका कौन होता है। तो सबसे लंबा कोशिका जो होता है वो होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन कोशिका। ये जो न्यूरॉन कोशिका होता है ये कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है। तो ये जो न्यूरॉन सेल है या न्यूरॉन कोशिका है इसका जो काम होता है ये हमारे शरीर में सेंसिटिविटी को सेंसर करके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। यानी हमारे शरीर में कुछ होता है, कुछ हमें ठंड का महसूस हुआ या फिर कुछ गर्म का महसूस हुआ या कुछ दर्द का या सुख का, तो इन सभी को ये महसूस करके सिग्नल को, मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तब जा कर के हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका जो न्यूरॉन सेल का काम है ये संवेदनशील को महसूस करके ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है। देखिए ये 3 ऊपर का है। ये पूरे संसार में का बात हो रहा था कि संसार में सबसे बड़ी, सबसे छोटा, सबसे लंबा कोशिका कौन है। अब जो होगा, अब होगा मानव शरीर में कि मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन होता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो होता है ओवम। ओवम। ये जो ओवम है ये बनता है फीमेल में। फीमेल में।
और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है। ये बनता है मेल में, मेल में। ये जो दो कोशिका हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल हैं, यानी जनन कोशिका है। इसके थ्रू हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ये जो दो कोशिका है ये कोशिका आपस में जुड़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ओवम है, ओवम सेल है, और ये कोई स्पर्म है। तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये जो आपस में जुड़ करके एक जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट कोशिका, जाइगोट कोशिका बनाते हैं। और ये जाइगोट कोशिका इतना शक्तिशाली होता है कि पूरे एक शरीर को निर्माण करता है। ये जो जाइगोट है ये सबसे पहले विभाजन करता है, डिवीजन करता है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनाएगा और दो कोशिका से चार कोशिका बनाएगा, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कर करके अपने कोशिका में वृद्धि करता है। और जिससे हमारे शरीर में भी वृद्धि होता है और हम 9 मंथ के बाद एक बेबी का बर्थ होता है। तो ये सब पढ़ना होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो चलिए दोस्त, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।